शमशेर बहादुर सिंह क्या लिखते हैं? अपनी काव्य कृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से कुछ बहुत मूल्यवान नहीं लगती। उनकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह सा ही रही है, कितना ही धुंधला सही। शमशेर कहते रहे, प्रगतिवादी घेर घार कर उन्हें अपने शिविर में लाएंगे ही। ऊपर जिस अगर का उल्लेख किया गया है उसे विवेचित करने के लिए उनकी रचना प्रक्रिया पर विचार करना होगा। उनकी कविताएं मानसिक जटिलता की कविताएं हैं। वे भीतर और भीतर घुसते जाते हैं, यहाँ तक कि अवचेतन मन की सीमाओं में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए रचनाओं की संघटना सुरियलिस्ट हो जाती है। एकदम बिल्कुल जो अंदर से जो भाव सीधा निकल रहा है उसको सीधा आप कागज़ पे दर्ज करते हैं, सीधा कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो वो हो जाएगा सुरियलिस्ट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल अंदर का भाव बाहर निकाल देना, उसमें कोई चेंज नहीं करना। वे त्रिलोचन की तरह सब कुछ कह देने और पूरा वाक्य लिखने के पक्ष में नहीं है। वे बिंबों की शब्दों को अनायास बिखेर देते हैं। बिखराव को वे विराम, अर्धविराम, डैश, डॉट से नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं। बिखरे हुए बिंबों, प्रतीकों, शब्दों के अंतराल में अंतर्निहित अर्थों को उद्घाटित करने का बहुत सारा काम पाठकों के विवेचन पर छूट जाता है। दूसरे शब्दों में पाठकों को सचेत भाव से कविता की पुनर्सृजना में लीन होना पड़ता है, पर अक्सर बिंब खंडित और कभी कभी अबूझ हो जाते हैं। ऐसा उस समय होता है जब कवि अपने अंतश्चेतना बिंबों को सामाजिकता पर प्रक्षेपित करता है। तो सारी चीज़ें इनके अंदर है। और शमशेर इसलिए कहते हैं कि पाठक के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ते चलते हैं। वो सब कुछ कह नहीं देते हैं। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, कविता में बिटवीन द लाइन होता है। तो ये बिटवीन द लाइन ही होता है कि जब आप रुक के उसमें ढूंढने लगते हैं तो बहुत कुछ मिलने लगता है। और ये बहुत कुछ मिलना, बहुत कुछ स्पष्ट होना एक कवि के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कवि अपने मन का मौजी होता है, मस्त मौला होता है। और उस कहते हैं ना कि मनुष्य का जो एक मनोविज्ञान होता है, एक उसकी अपनी एक मेंटलिटी होती है सबकी, है ना। तो जिसका जो मनोविज्ञान होगा वो उसी दुनिया की बात करेगा बार बार। आप उसके मनोविज्ञान, उसके अनकॉन्शियस को, अवचेतन को बदल नहीं सकते हैं। तो शमशेर इसलिए कहते हैं कि आप मुझे भले ही प्रगतिशील की दुनिया में लेके जाओ, प्रगतिशील खेमे में ला जाओ, लेकिन मैं जो हूँ सो हूँ। और बाकी जो है मेरी कविताएं बोलेगी, मैं नहीं बोलूँगा। मेरी कविताएं क्या कहती है, मेरी रचनात्मकता क्या कहती है, वो कविता से पता लगा सकते हैं आप। क्या कहते हैं, सींग और नाखून, लोहे के बख्तर कंधों पर, सीने सुराख हड्डी का आँखों में, घास काई की नमी, एक मुर्दा हाथ, पाँव एक टीका, उल्टी कलम थामे, 3 नस्लों में, कमर का घाव सड़ चुका है, जोड़ों का भी कड़ा जाल हो चुका पत्थर। जहाँ प्रगतिवादी कविता का यह प्रक्षेपण नहीं है वहाँ कविता सपाट हो जाती है। किंतु प्रगतिवादी चेतना का उस पर सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसके अभाव में वह रीतिवाद और शुद्ध कविता की ओर चला जाता तो आश्चर्य नहीं था। तो ये सब कुछ है। वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि, याद रखना। उनके अंदर प्रेम और प्रकृति की सुंदरता है, उसको बड़े ही इत्मीनान से और बड़े ही सहज ढंग से अपनी कविताओं में चित्रित करते हैं। कहीं दोनों अलग हैं और कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल है। अपने चित्रों को बनाने में वे अनेक रंगों का प्रयोग करते हैं। रंग कहीं है पर एक भी चटकीला नहीं है। सब किंचित मटमेले, धुंधले, सांवले, उदास हैं। वो पेशे से चित्रकार भी थे, पेंटर भी थे। चित्रकारी करते थे, स्केच बनाते थे, गज़लें लिखते थे और बड़े सीधे साधे इंसान थे। यानी बहुत दुबला पतला आदमी एकदम बिल्कुल। वो निराला की तरह हट्टे कट्टे आदमी नहीं थे। कहीं गुलाबी है तो उसका रंग कत्थई है, कहीं केसरिया है तो सांवलेपन की छाया लिए हुए, बिजली है तो कुरहिल, बादलों के पंख, गेरुआ रंगे और रंगों के मिश्रण या कंपोजिशन का क्या कहना।
उन्हें उनकी अनेक विधियाँ मालूम है। सूर्योदय का एक दृश्य है कि प्रातः का नभ था बहुत नील शंख जैसे, भोर का नभ बहुत नील शंख जैसे, भोर का नभ राख का लिपा हुआ चौका। आगे उनके रंगीन सीने कैमरा का जादू देखिए। काली सील थोड़ी केसर में धुल जाती है, फिर स्लेट पर लाल खड़िया मल दी जाती है, नील में घोर देह झिलमिला जाती है। यह है सूर्योदय, रंगीन बिंबों से बुना हुआ जागरण का पर्व। तो इस प्रकार से शमशेर है। शमशेर को आप किसी एक खास तरह की दुनिया में समेटेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और अपना काम करते रहिए और ज़िंदगी का आनंद लेते रहिए। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा और हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।